नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक होने वाली है, तो इसमें जो है वो चर्चा हो सकती है। साथ में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में कुछ संशोधन भी जो है वो किया जा सकता है। तो जैसा कि यहाँ पर बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने जा रही है, जिसमें संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ा अपना पेंशन का खाता मिल सकता है। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में ये जो दो बड़े अपडेट निकल कर आए हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। जिसमें पहला है कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत जो बदलाव है तो उसके बारे में, और दूसरा जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी है, तो इसके ऊपर भी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में चर्चा होने की संभावना है। तो जी दोस्तों, चलिए ये जो डिटेल अपडेट है तो इसको जानते हैं। पर उससे पहले इसी तरह के अपडेट जानने के लिए और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में क्या होने वाला है इसके बारे में जानकारी लेने के लिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस हफ्ते का जो क्विज है तो उस क्विज के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। इस क्विज में मैंने आपको कुछ सवाल पूछे हैं। अगर आप इस क्विज में शामिल होकर सवालों का जवाब देते हैं तो आप में से मैं 2 विनर चुनूंगा और इन दोनों विनर को 51 रुपए का प्राइज भी दिया जाएगा। इस क्विज में शामिल होने के लिए वीडियो के अंत में मैंने पूरी जानकारी दी हुई है। उस जानकारी को जानकर आप इस क्विज में जो है वो शामिल हो सकते हैं और 51 रुपए का प्राइज भी जीत सकते हैं। तो जी दोस्तों, ये जो क्विज है तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज में भी यहाँ पर बढ़ोतरी हो सके और हो सके कि इस क्विज के जो है वो आप विनर भी हो सके। तो चलिए दोस्तों, 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक होने वाली है तो उसकी में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 में बदलाव की संभावना के ऊपर चर्चा हो सकती है, और साथ में ईपीएस 1995 पेंशन धारकों की जो मांग है पेंशन बढ़ोतरी की, तो इसको लेकर भी जो है वो चर्चा हो सकती है। तो जी दोस्तों, ये जो 2 अपडेट है तो उनके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक ईपीएफओ से मिल सकता है पेंशन खाता। तो जी दोस्तों, बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक 9 सितंबर 2020 को सीबीटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें औपचारिक क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ से जुड़ा हुआ अपना पेंशन खाता मिल सकता है। इसमें कर्मचारियों को अपने अंशदान के हिसाब से लाभ मिलेगा, न कि फंडों के पूल के आधार पर। इस कदम से ज्यादा आमदनी वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन भी मिलेगा, यानी आपकी जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतनी ऊपर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है तो आपको उतनी ही ज्यादा यहाँ पर पेंशन मिलेगी, यानी आपके उच्चतम वेतन पर आपको हायर पेंशन मिलेगी। तो जी दोस्तों, यह जो ईपीएस 1995 पेंशन में संशोधन का यहाँ पर जो प्रपोजल दिया गया है तो इसके ऊपर भी ये जो 9 सितंबर 2020 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक होने जा रही है तो इसमें चर्चा की जा सकती है। उसके बाद यहाँ पर जो बताया गया है कि बहरहाल नई व्यवस्था निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों पर लागू होगी, जो पुनरीक्षित योजना के अधिसूचित होने के बाद नौकरी शुरू करेंगे। इस 9 सितंबर 2020 की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक की अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार करेंगे, जिसमें ईपीएफओ सदस्यों को व्यक्तिगत पेंशन खाता देने और उसके लाभ सदस्य के खाते में आने वाले अंशदान से जुड़े होने पर चर्चा होगी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो ईपीएस 1995 पेंशन स्कीम में संशोधन की बात करी जा रही है, जिसके तहत अभी जो कर्मचारी है तो उनको ईपीएफओ के तहत जो है वो एक अलग से पेंशन खाता दिया जाएगा, और इसमें जो अंशदान है तो उसके ऊपर भी कोई यहाँ पर लिमिट नहीं रहेगी। जितना आप अंशदान करेंगे तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा पेंशन मिलेगी। तो यह दोस्तों, यह जो बड़ा प्रस्ताव एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के संशोधन के संदर्भ में यहाँ पर रखा गया है तो इसके ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में 9 सितंबर 2020 को जो है वो चर्चा हो सकती है। साथ में यह जो व्यवस्था है तो वो किन कर्मचारियों के लिए लागू हो सकती है, तो इसके बारे में बताया गया है कि यह जो संशोधन है वो लागू होने के बाद जो कर्मचारी ज्वाइन होंगे तो ऐसे कर्मचारियों के लिए यहाँ पर ये जो नई व्यवस्था है वो लागू होगी, यानी जो पुराने कर्मचारी है, जो मौजूदा कर्मचारी है और जो रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी है तो उनके लिए यहाँ पर ये जो संशोधन है तो वो शायद लागू नहीं होगा। केवल जो नए कर्मचारी इस संशोधन के बाद यहाँ पर ज्वाइन होंगे
तो उनके लिए यहाँ पर जो है वो इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन की वृद्धि है तो उसके ऊपर भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में चर्चा हो सकती है। 9 सितंबर 2020 को सीबीटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बड़ी मांग न्यूनतम पेंशन वृद्धि जो कि 7,500 रुपए है, तो उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि ईपीएफओ की एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के पेंशन धारकों की ओर से काफी लंबे समय से अपनी न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग सरकार, श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के सामने रखी जा रही है। पिछली बार की सीबीटी की बैठक में भी पेंशनर्स को आश्वासन दिया गया था, लेकिन पेंशन वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं लिया गया और अब पेंशनर्स की निगाहें सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक है तो उसके ऊपर टिकी हुई है। तो यह दोस्तों यह जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक है तो वो 9 सितंबर 2020 को जो है वो होने जा रही है। तो यह दोस्तों 9 सितंबर 2020 की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में क्या निकल कर आता है तो इसके बारे में भी हम आपको आने वाले वीडियो में अवगत करा देंगे। इसके लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले अपडेट है वो आपसे किसी भी तरह से मिस ना हो सके। तो चलिए दोस्तों, इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको इस क्विज में जो पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से रूल जो फॉलो करने हैं। उसके बाद बताऊंगा कि इस क्विज में आपको जो पूछे गए सवाल है तो उस सवालों का जवाब आप कैसे दे सकते हैं और बताऊंगा कि यह जो क्विज है तो उसके जो विनर्स है तो मैं आपको जो है वो कब डिक्लेयर करूंगा और जो विनर रहेंगे तो उनको उनका प्राइज राशि जो 51 रुपये की जो अमाउंट है तो वो मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा। तो जी दोस्तों, अभी हम इस हफ्ते का जो क्विज है तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो जी दोस्तों, इस हफ्ते में जो क्विज है तो उसमें मैंने आपके लिए 3 सवाल पूछे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको सही देना है। जो भी सही जवाब देंगे उनमें से मैं 2 विनर चुनूंगा। तो इसके लिए आपको कौन कौन से रूल जो फॉलो करने हैं तो वो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है वो इस क्विज में पूछे गए सभी सवालों का जवाब देना है। उसके बाद सवालों का सभी जवाब देने के बाद आपको मेरा इंस्टाग्राम चैनल है तो उस पर जो है जाकर मुझे फॉलो करना है। उसके लिए यहाँ पर लिंक भी दी हुई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो ये एक ब्लू लिंक दिया हुआ है तो इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है तो उसे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि जो विनर का वीडियो रहेगा तो वो इसी चैनल पर आएगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो पोस्ट दिया गया है जिसमें ये जो सवाल पूछे गए हैं तो इसके नीचे आपको जो है कॉमेंट करना है। तो यहाँ पर एक कॉमेंट का ऑप्शन है तो उस पर आपको जाकर नीचे एक कॉमेंट कर देना है। कमेंट करने के बाद आपको जो है वो इस क्विज को आपके दोस्तों के साथ और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है तो उस पर भी शेयर करना है। क्विज के जो विनर रहेंगे तो उसके लिए पहले मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डालूंगा। लकी ड्रॉ के माध्यम से 2 विनर चुने जाएंगे। उसके बाद जो 2 विनर चुने जाएंगे तो उनका नाम इंस्टाग्राम के अकाउंट पर भी मैं पोस्ट कर दूंगा। तो यह दोस्तों, आज के इस क्विज में मैंने आपके लिए कुल 3 सवाल पूछे हैं। तो इन तीनों सवालों का जवाब जो आपको देना है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि इन सवालों का जवाब आप किस तरह से दे सकते हैं। सवालों का जवाब देने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो आंसर शीट है तो उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप ये जो आंसर शीट है वो ओपन करके आपके सवालों का जवाब जो है वो दे सकते हैं। तो यह दोस्तों, सवालों का जवाब देने के बाद आपको क्या करना है उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दी है। इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जाना है, उसके लिए ये जो ब्लू कलर का लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो यूट्यूब का चैनल दिया हुआ है तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो विनर रहेंगे तो उनके लकी ड्रॉ का वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करूँगा। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज को आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ और आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है तो उन पर शेयर करना है। उसके बाद यहाँ पर इस क्विज के जो विनर है तो उनको मैं अगले आने वाले संडे को डिक्लेयर करूँगा। तो जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का जो क्विज था तो उस क्विज के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस क्विज के संदर्भ में आपके कोई सुझाव है, आपके कोई विचार है या फिर आपको लगता है कि आपके पास भी ऐसा कोई सवाल है जिसे इस क्विज में शामिल होना चाहिए तो इसके लिए आप जो मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मुझे कांटेक्ट करने का एक लिंक दिया हुआ है तो उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे कांटेक्ट करके आपका सवाल जो है वो भेज सकते हैं। फिर मैं उस सवाल को
इस क्विज में जो है वो शामिल करूंगा। सवाल भेजने के साथ आपको उसका जो करेक्ट आंसर है वो भी भेजना है, क्योंकि यहाँ पर करेक्ट आंसर जो भी रहेगा तो मैं उसे जो है वो यहाँ पर करेक्ट दूंगा और बाकी ऑप्शन जो है वो मेरी तरफ से मैं डाल दूंगा। तो इसलिए आपको सवाल के साथ जो करेक्ट आंसर है तो वो भी भेजना है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस हफ्ते का ये जो क्विज मैंने आपके लिए आयोजित किया है तो उसी क्विज के बारे में आज मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। वीडियो में दी गई क्विज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने से बेटर है कि आप इस क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए, ताकि आप में से जो 2 विनर रहेंगे तो उनको जो है मैं 51 रुपये का प्राइज दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह के जो क्विज है तो मैं हर हफ्ते आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। इसके लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो आने वाले क्विज है तो उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप जो है इस क्विज में शामिल होकर 51 रुपये का प्राइज भी जो है वो जीत सके। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे ही क्विज मैं आपके लिए लेते आता रहूंगा। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।